अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा स्टडी वर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करना। हमने अपने लास्ट वीडियो में जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया था। आम चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ये किस तरह हमारे लिए यूज़फुल है। इसी तरह हमने वैक्सीन के बारे में देखा था कि वैक्सीन की प्रोडक्शन कैसे होती है और ये किस तरह यूज़फुल है और किन किन डिजीज़ के लिए हमने वैक्सीन बना ली हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के किन किन फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले 4 major areas in which biotechnology techniques are applied include agriculture। सबसे पहले कहाँ यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर में। देन फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो ये 4 एरिया मेजर एरियाज हैं जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर को स्टडी कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर। जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रही है, उसको इम्प्रूव करने में रेवोल्यूशनरी रोल प्ले कर रही है। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप, और जो हमारी क्रॉप है, हमारी जो फसलें होती है ना, उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए, उसकी जो यील्ड है, उसकी जो पैदावार है, उसको ज़्यादा करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है। हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल जो कि हर्ब्स, जो कि वीड को किल करते हैं, और पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट, जो कि इंसेक्ट को किल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इन दोनों केमिकल को यूज किया जाता है क्रॉप एनिमीज को एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करने के लिए। इन दोनों केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। सच केमिकल्स आल्सो काज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट। अब ये होता है कि ना हम कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इनटू द प्लांट। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट में वीड और पेस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन जो है उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ताकि जब प्लांट पर वीड और इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक हो तो वो उसको रेजिस्ट कर सके, अपने आप को उनसे महफूज कर सके। Such genetically modified plant prepare protein which are full for weeds and pest insect. Cultivation of such genetically modified crop improve the quality of the crops. Crop जो हमारी फसलें हैं उसकी क्वालिटी को improve कर देते हैं and make them safe for human use, और human के use से उनको सेव कर देते हैं। Major crops that have been modified are maize, corn, wheat, rice, canola, potato, soybean, cotton, etc. Drought and excessive salt in the soil also have harmful effect on crop productivity. अब जैसे कि ये वीड और इंसेक्ट्स वगैरह, एक तो इस तरह प्लांट की जो हमारी जो क्रॉप है उसको इफेक्ट कर, दूसरा जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर होता है, हमारी वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि अब ड्राउट है, खुश्क साली आ जाना, दूसरा सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाना, ये भी हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, हमारी फसलों की पैदावार को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उस पर असर। वर्किंग टू फाइंड जीन्स डैट कैन इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इस पर भी काम कर रहे हैं कि ऐसे जीन्स वो फाइंड कर लें जिससे क्या होता है कि प्लांट इतने एक्सट्रीम कंडीशंस को भी इजीली टॉलरेट कर सके और उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर ना आए। यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन द एनिमल्स में इस तरह की जीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि जिनकी क्वालिटी अच्छी है। इज प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट। अब एनिमल से हम मोस्टली मिल्क और मीट ही उनसे हम लेते हैं, तो उनको ऐसे जीन्स
उनमें ऐसे जीन्स यूज़ किए जा रहे हैं उन एनिमल्स में जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से हासिल हो। प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी fruits and vegetables and increasing their shelf lives are also due to using biotechnology technique। हेल्थ में क्या ये रोल प्ले कर रही है? बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक आर आल्सो यूज फॉर क्योरिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। एक तो ये हमारी जो डिजीज होती हैं उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में भी ये अहम रोल अदा कर रही है। दूसरा कि हमारी जो हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव करने में रोल प्ले कर रही है। द डिजीज फॉर विच previously no adequate treatment was available can now be treated। पहले ये होता था कि कुछ ऐसी बीमारियां होती थी जिनका इलाज मुमकिन नहीं था, लेकिन आजकल के दौर में, बायोटेक्नोलॉजी के दौर में अब ऐसा मुमकिन है कि जो बीमारियां जिनका इलाज पहले नहीं था अब उनका इलाज इजीली हो सकता है ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। Identification of root cause of disease, production of medicine for fighting against disease, and curing and correction of genetic defects। Products which are used to save lives include, उनके नेम बताए हुए, जैसे कि इंसुलिन हमने पढ़ा है, इंसुलिन क्या काम करती है, ये डायबिटीज़ में यूज़ होती है। उसके बाद वैक्सीन किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से के अगेंस्ट यूज़ हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि हमारी ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होती है। फिर बीटा एंड्रोफिन एक पेन किलर ड्रग है, ये उसलिए यूज़ होती है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है। तो ये तमाम उन्होंने बताई हुई हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारी हेल्थ में यहाँ इस तरह रोल प्ले कर रही है। थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी इज एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच इज यूज्ड टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज लाइक कैंसर एंड एड्स। जीन थेरेपी भी एक एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिसको, जैसे कि कैंसर और एड्स, इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, इसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन्स आर सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन्स। जेनेटिक टेस्टिंग is one of the latest biotechnological technique used for genetic diagnosis of inherited disease। जो inherited disease होती है ना उसको diagnose करने के लिए use किया जाता है। It involves the direct examination of DNA molecule। It is also used to determine a child paternity or a person ancestry। Cloning is also amongst the latest biotechnological technique used in various type of genetic analysis। Animal cloning can be used for production of animal organs। Animal cloning को use किया जाता है animal organs की production के लिए and strong well built livestock for quality production of milk and meat है। इन्वायरमेंट में कैसे बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, आलूदगी, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर etc। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि जैसे पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, सीवेज वाटर है etc आर आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। ये भी हल हो रही हैं ये प्रॉब्लम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल genetically modified bacteria are used to treat sewage and refuse। They may also be used to clear spilled oil। Microbes which are used as biopesticides, biofertilizer, biosensors etc are being developed using biotechnology।